जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ। कोड है 817 यह पेपर आप लोगों के एग्जाम में 100% बनने वाले हैं और सभी बच्चे इंग्लिश में 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। बस वीडियो को पूरा देख लेना और वीडियो को ईमानदारी से जितने भी आपके दोस्त होंगे जो पेपर देने वाले उनके यहाँ पे शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो पाए, वो भी अच्छे नंबर लेकर आ पाए। एडमिट कार्ड लेकर जाना और एडमिट कार्ड से यहाँ पे देखकर रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइमिंग दिया है, देखिए टाइम लिखा है 3 आवर्स 15 मिनट्स, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे नोट में लिखा है और नोट में पहला नोट बोला है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि 15 मिनट में इस पेपर को आपको पढ़ना है, इसके बाद 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। आगे दूसरा नोट बोला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, मतलब ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक तो सेक्शन ए, एक दूसरा सेक्शन बी, 2 सेक्शन में पेपर बना हुआ है। इसके बाद तीसरा है, कह रहा है तीसरा जिसमें सेक्शन ए है, सेक्शन ए जो है वो कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन ओएमआर शीट। कहने का मतलब है कि सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिनका आप लोगों को उत्तर कहां पे देना होगा, ओएमआर शीट में देना होगा। इसके बाद चौथा नोट है कि सेक्शन बी में क्या होगा, कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद पांचवा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। इसके बाद 6 है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड एजेंट क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क वहां पे एजेंट किया गया है कि वो क्वेश्चन 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, 2 मार्क्स का है, जितना भी मार्क्स का होगा उसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए देखिए पेपर आप लोगों का स्टार्ट यहाँ से होता है। सबसे पहले आया है देखिए सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि क्वेश्चन 1 से 3 तक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज को ध्यान से पढ़िए और पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को आंसर दीजिए। मतलब 3 प्रश्न है, एक एक नंबर के हिसाब से 3 नंबर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या इतना ही पैसेज है? नहीं, इसके पीछे और पैसेज है। पहले 3 लाइन यहाँ से नोट कर लो। इसके बाद देखिए पीछे ये यहाँ तक पैसेज दिया गया है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ तक ये पूरा का पूरा पैसेज है। ठीक है, आगे भी था और पीछे भी दिया है। इतना पैसेज आपको पढ़ोगे, इसी पैसेज में से आंसर आप लोगों को देना होगा, लेकिन मैं तो डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दूंगा, आप बस याद कर लेना। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा इसमें, कह रहा कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज। ठीक है, पहला प्रश्न है कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहले का सी। ध्यान से वीडियो देखना है, एक ही क्वेश्चन है, वहां पे आप लोग अच्छे तरीके से नोट करना है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो कभी भी 70 में 70 नंबर लेकर आ नहीं पाओगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोला है। दूसरा प्रश्न है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस होगा। पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोला है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज। ठीक है, पर्सोनिफाइज। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन इधर दिया है, एक पीछे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका ए वाला भी ऑप्शन सही है आप लोगों का, क्योंकि द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, और इसका बी वाला भी ऑप्शन सही है, वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो दोनों सही है, तो इसके लिए हमें डी वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो डी वाला ऑप्शन में आपका बोथ दिया हुआ, मतलब ए और बी दोनों दिया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला भी सही था और दूसरा भी वाला सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न यहाँ पे है कि चौथा प्रश्न हल करने के पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक, मतलब क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, 5 प्रश्न है और एक एक नंबर के आंसर 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं क्या बोला है कि आई विल नॉट गो दिस पार्टी इनवाइटेड मी। ठीक है,
यहाँ पे आप लोगों को जो पार्टी है, पार्टी के बीच में आप लोगों को यहाँ पे गैप दिया गया है, पार्टी के बीच में यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ फिलअप करना है, इस बात को ध्यान रखना। पार्टी के बीच में यहाँ पे आप लोगों का गैप है, इसी गैप में आप लोगों को भरना है। मतलब आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, फिर गैप है, फिर है कि ही इनवाइटेड मी, मतलब इसमें क्या भरा जाएगा ये पूछ रहा है। अनटिल भरा जाएगा कि इफ का भरा जाएगा कि अनलेस भरा जाएगा कि बट भरा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अनटिल का प्रयोग होगा, क्या होगा, अनटिल का प्रयोग होगा कि आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनटिल ही इनवाइट मी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पे गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्या है कि दिस यंग मैन इज ट्रू, यहाँ पे भरना है हिज वर्ड। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ऑफ का, कि दिस यंग मैन इज ट्रू ऑफ हिज वर्ड। तो पांचवे का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कवर कर दोगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से एक बात समझनी है कि यहाँ पे बोला है कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, कह रहा है कि ये जो आप लोगों के नीचे दिया हुआ है कि लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस, इससे आप लोगों को अरेंज कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा बनेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंगफुल होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ेंगे तो सातवां प्रश्न देखने को मिलेगा। सातवां प्रश्न यहाँ पे है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ, ठीक है। अब ये आप लोगों का सेंटेंस दे दिया। अब यहाँ बोला है कि आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेंट पूछा है कि स्पेंट है क्या, जहां पे लिखा है ना ही स्पेंट, अब स्पेंट के नीचे अंडरलाइन है, बोला है कि स्पेंट है क्या। अब ऑप्शन देखते हैं, बताना कि स्पेंट नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। तो स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। तो खर्च करना जिसके लास्ट में ना आ जाता वर्ब कहलाता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आठवां प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई वर्ड मिस स्पेल्ड है, कोई ना कोई वर्ड क्या है गलत है, वही आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी, क्योंकि ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, तो GRAMMAR होता है, यह ग्रामर की स्पेलिंग होता है। यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसलिए यही वर्ड जो है मिस स्पेल्ड है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने के लिए यहाँ बोला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि यहाँ पे पैसेज आपको दिया है, ये पैसेज आप देख सकते हो, ये पैसेज है, इस पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और इस पैसेज को ध्यान से जब पढ़ोगे तो इसके नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जो आप लोगों को करने हैं। तो मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। 9 प्रश्न क्या बोला है कि सिद्धार्थ गौतम वंडर इन सर्च इन एनलाइटमेंट फॉर, ठीक है, एनलाइटमेंट फॉर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 7 ईयर्स, क्या होगा 7 ईयर्स। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटमेंट सिटिंग अंडर, ठीक है, सिटिंग अंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा अ पीपल ट्री। किसके मतलब वृक्ष के नीचे वो मतलब बैठ के अपना उपदेश दिए थे, तो कैसा पेड़ था, वृक्ष का पेड़ था। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक जो प्रश्न है उसके लिए बोला है कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक करने के लिए प्रोज लेसन के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 3 प्रश्न हैं और एक एक नंबर के हिसाब से 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। कह रहा है कि विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ही इज ग्रेट फेथ इन गॉड, ही इज ग्रेट फेथ इन गॉड। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आवा कि हु इज द ऑथर ऑफ लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब द फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है उसके ऑथर कौन है यहाँ पे। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कौन, लाइम ऑफ फ्लैटहर्टी। क्या हो जाएगा, लाइम ऑफ फ्लैटहर्टी। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 13वां प्रश्न क्या है कि हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रांजल, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रांजल।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 to 15। ठीक है, उसके लिए क्या है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि स्टेट आपको दिया है, उसको पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये स्टेट है, इसको पढ़ना है कि the fog comes on little cat feet. It sits looking over her board and city on silent hunches and then moves on। इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दो प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर बताना है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं उसका, क्वेश्चन नंबर 14 कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटेन अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कार्ल सैंडबर्ग। क्या हो जाएगा, कार्ल सैंडबर्ग। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की द फॉक्स कम। ठीक है, द फॉक्स कम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका साइलेंटली। ठीक है, शांतिपूर्वक। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 कह रहा है कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 नंबर के लिए प्रश्न है। चलिए फटाफट करते हैं। 16वां प्रश्न है कि कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितने दिनों के लिए, 2 डेज। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 दिनों के लिए। आगे 17वां प्रश्न कि हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मीट अनिल। ठीक है, तो कितने वर्ष का था जब वो अनिल से मिला, तो वो 15 ईयर्स का था। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18वां प्रश्न कि व्हाट वाज द एविडेंस एजेंट होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा हिज फिंगरप्रिंट। उसका क्या, फिंगरप्रिंट के अनुसार उसको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन क्या था। ठीक है, तो ग्रिफिन यहाँ पे देखेंगे कि ग्रिफिन थे क्या, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है, और लवलेस पर्सन, तो दोनों थे। ब्रिलियंट, एक तो साइंटिस्ट तो थे ही और लवलेस पर्सन भी थे, इसलिए सी वाला ऑप्शन, बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसके बाद 20 लास्ट प्रश्न देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कि हु हैड इनवाइटेड मटिल्डा हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने सेक्शन में आप लोगों को बता दिया। यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का सेक्शन बी, और सेक्शन बी 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। और सबसे पहले आएगा रीडिंग वाला पार्ट। रीडिंग वाला पार्ट में आपको मालूम है कि अनसीन पैसेज देगा, और अनसीन पैसेज सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताया हूँ। जाके मेरे चैनल पे चेक कर लेना कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें बाई सम्राट अकेडमी, तुरंत मालूम चल जाएगा आप लोगों को। जैसे बोला है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे आप लोगों को इस पैसेज को पढ़ना है, पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इसके पीछे और हमें दिखा देता हूँ। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे भी है, तो इस पैसेज जो दिखाया है उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखिए 4 प्रश्न दिया। पहला कि हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, 2 नंबर के लिए प्रश्न है। दूसरा कि हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, ये भी 2 नंबर का है। तीसरा कि हु वाज रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी, ये भी 2 नंबर का है। एक प्रश्न और पूछा है कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स टू मेक नॉन पब्लिशी और ऑफिशियली, 1 नंबर के लिए। मतलब अगर हम बात करें तो 7 नंबर के लिए आप लोगों का आंसर पैसेज आया है। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैं वहां पे आंसर पैसेज सॉल्व करने का तरीका बताया हूँ। इसको किसी कीमत पे करोगे 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद राइटिंग का पार्ट आएगा। राइटिंग के पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम अरेंज फॉर क्लीननेस of your loyalty and spraying some insecticide to kill the mosquito। कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखे, वो भी हेल्थ ऑफिसर जो आपके सिटी के हैं, क्योंकि वहां पे आपको सर सफाई की जरूरत है, क्योंकि वहां पे मॉस्किटो मच्छर काटने से इंसेक्ट बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे एप्लीकेशन लिखोगे हेल्थ ऑफिसर के लिए अपने शहर के लिए। तो अपने शहर के जो हेल्थ ऑफिसर उनके लिए एप्लीकेशन आप कैसे लिखो, 4 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो और करके write a letter your father requesting him send 1000 as you want to go on tour program arranged by your college and also a permission letter on participate in it। कहने का मतलब है कि अगर ये वाला नहीं कर पाते हो एप्लीकेशन तो लेटर लिखो। लेटर लिखना है कि 1000 रुपए चाहिए अपने पिता से, क्योंकि स्कूल वाले प्रोग्राम किए हैं कहीं जाने के लिए, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, परमिशन लेटर के लिए आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे राइट अ लेटर योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम सेंड 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपया अपने पिता से मांगना होगा, तो कैसे मांगोगे, लेटर के माध्यम से बताइए। तो या तो आप एप्लीकेशन लिख लो या तो आप लेटर लिखो, दोनों में से कोई एक ही करना है।
4 नंबर दिए जाएंगे आपको। इसके बाद 23वां प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज मैगजीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड टेलिंग द स्टूडेंट द बेस्ट वे टू स्पेंड देयर वेकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। कहने का मतलब 6 नंबर के लिए आपको आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है, वो भी कॉलेज मैगजीन के लिए, जो कि कितने वर्ड में लिखना है आप लोगों को, 80 से 100 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। और उसके नीचे हिंट भी दिया है, देखिए उसके नीचे हिंट में बोला है कि गोइंग ऑन प्लेजर ट्रिप, गोइंग टू मीट योर कजिन, लर्निंग स्विमिंग और प्रैक्टिसिंग सम आर्ट लाइक पेंटिंग और सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये सारी चीजें उसमें होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया है कि आप राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड द इंपोर्टेंस ऑफ गुड मैनर इन लाइफ और बेसिक्स ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। कह रहा है कि अगर वो नहीं लिख पाते हो तो एक पैराग्राफ लिखो 80 से 100 वर्ड में कि आपके जीवन में गुड मैनर्स के, आपके जीवन में गुड मैनर जैसे आप अच्छे बिहेवियर के लिए आप एक पैराग्राफ लिखो, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, इंपोर्टेंस ऑफ गुड मैनर, a few example, कुछ एग्जांपल देकर समझाइए। देयर इफेक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ, अगर दिन पे दिन अगर आप मैनर आपके अंदर आता रहता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तब जाके 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन आ गया। ग्रामर में 24वां प्रश्न 24 में ए वाला प्रश्न पूछा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर के लिए है, ये आपको दे दिया है डायरेक्ट स्पीच, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। क्या बोला है कि रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, ठीक है, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में कि रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद वाला बी वाला है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। 2 नंबर के लिए पैसिव वॉइस है कि ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, किसमें, एक्टिव वॉइस में, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। 2 नंबर के लिए भी पूछा है। तीसरा पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर आल्सो व्हाट एवर नेसेसरी। कह रहा है कि पंक्चुएट कीजिए, चिन्हों का प्रयोग कीजिए और उसमें कैपिटल लेटर इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला कि व्हाट इज योर नेम, आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइज माय नेम इज प्राची। अब इसको, ये जो आपको दिख रहा है इतना पैराग्राफ, इसको हमें पंक्चुएट चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे पहला अक्षर आ गया तो इसको आप लोगों को कैपिटल में लिखना है, ठीक है। फिर यह क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर उसको डबल कामा में इसको लिखना है। ये सारी चीजें इस तरह करोगे, आप अरेंज करके लिखोगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। जिसमें बोला कि कैपिटल लेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए डी वाला, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 4 नंबर के लिए तो आप लोगों का ट्रांसलेशन आ जाएगा। जैसे पुस्तक के हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानी एवं चिंताएं भूल जाते हैं। पुस्तक हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती है। पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं। अब इसको ट्रांसलेट करना है 4 नंबर के लिए, ठीक है। ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, 4 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है लिटरेचर। लिटरेचर में आपका क्वेश्चन नंबर 25 पे स्टार्ट होगा। बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। अब यहाँ पे ए वाला में 2 प्रश्न दिया है। एक तो व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर, या तो ये कीजिए या तो नहीं, अथवा करके एक और दिया है कि अगर नहीं कर पाते हो तो व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। इन दोनों में से कोई एक ही करोगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद बी वाला भी 3 नंबर का है कि व्हाई वाज द यंग सीजल अफेयर्ड बाय फ्लाइंग, ये भी 3 नंबर का है। नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि हाउ डिड नटालिया react when he come to know that Lomo had come with the proposal of marriage। तो इन दोनों में से कोई एक करोगे तो 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद 26 प्रश्न स्टार्ट होता है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में लिखना है और 4 नंबर के लिए प्रश्न है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, ए करो या बी करो। ये वाला है कि हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसेंटर, ठीक है, हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचो फील्ड। इसके बाद बी वाला है कि व्हाई डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देखीबरी, ठीक है, देखीबरी। अब दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है और कितने वर्ड में करना है ये ध्यान रखना, 60 वर्ड में आप लोगों को लिखना है, तभी जाके 4 नंबर मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक कर लेना है। इसके बाद 27 प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। कह रहा है कि अमांडा विश फॉर, इसको एक्सप्लेन करना है अमांडा की लाइफ को
और एग्जाम्पल देकर 3 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, नॉट कॉपी लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि अगर नहीं कर पाते हो तो 4 लाइन का कोई पोएम लिख दो जो इस पेपर में ना आया हो। तो दोनों में से कोई एक कर लेना, पोएम ही बेटर पड़ेगा। इसके बाद 28 प्रश्न है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। कह रहा है कि सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर। या तो आप डस्ट ऑप्शनों का दे दो, या तो द ट्रीज का, या द टेबल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब यहाँ पे 3 दिया, तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, 3 नंबर के लिए मिलेगा आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 40 वर्ड। 3 नंबर के लिए है। यहाँ पे ए और बी 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई एक ही करना है। पहला वाला कि व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल, और दूसरा कि व्हाई वाज एजुएबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न। दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको ध्यान से करना है। 30 से 40 वर्ड में लिखोगे, 3 नंबर मिल जाएगा आपको। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो ए कीजिए या तो बी कीजिए। ए वाला है कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन एनुअल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। और दूसरा कि हाउ डिड नर्सरी बुक्स मदर गुज सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियल इन्वेजन। ठीक है, इन्वेजन। अब दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। इसके बाद पेपर हो गया समाप्त। ठीक है, पेपर पूरा का पूरा मैंने समाप्त कर दिया। अगर पूरा 70 में 70 मिनट चाहिए तो इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार करना पड़ेगा। कोड है 817 जितने प्रश्न इसमें बताए गए सारे प्रश्न अगर आपको तैयार है तो बिल्कुल 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।